हेलो दोस्तों, बीएम मैथ्स में आपका स्वागत है। ये गुणनखंड की दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देख रखी है तो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। आज हम गुणनखंड की इस क्लास में पूर्ण वर्ग गुणनखंड और पूर्ण घन गुणनखंडों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपका ये प्रश्न ये पूछ रहा है, संख्या कितनी पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाजित है। तो पहले तो हम ये पता करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है। जैसे आपका 100 पूर्ण वर्ग संख्या उसे कहते हैं, यानी किसी संख्या का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। 100 ये 10 का होल वर्ग है, तो इसका मतलब ये 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे मैंने ली 81 9 का होल वर्ग है, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सीधा हम कह सकते हैं कि किसी संख्या पर पावर 2, किसी संख्या को पर पावर 2 अगर हम लगा देते हैं तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, किसी संख्या के अभाज्य गुणन अभाज्य बेस पर, प्राइम बेस पर, किसी संख्या के प्राइम बेस पर अगर आपका है सम पावर है तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको मैंने ले लिया 2 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर 6 ये ले लिया। ये किसी भी संख्या के क्या है, प्राइम बेस है। 2 पर भी पावर 6 है और 3 पर भी पावर आपकी क्या है, 6 है। अगर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, कितनी हो जाएगी, ये इस तरीके से इसे लिख सकता हूँ। अब 2 का क्यू करोगे कितना होता है, 8। 2 का क्यू करोगे 8 और 3 का क्यू करोगे कितना, 27। और 27 और 8 में 27 और 8 में गुणा करोगे तो 8 7 56 हासिल 5 और 8 दूनी 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21। तो ये किसका है, ये 216 का वर्ग है। तो सीधा है हम कह सकते हैं किसी भी संख्या के प्राइम बेस की पावर अगर सम है, अगर किसी संख्या के प्राइम बेस की पावर अगर सम है तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। किसी संख्या के प्राइम बेस की पावर अगर सम है तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका है 2 पर पावर आपका 3 पे पावर आपका 5 और 5 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 पे पावर 5 पे पावर 2। पहले मैं इसे कॉन्सेप्ट है क्या उस तरीके से बताऊंगा, फिर आपका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको फैक्टरों की संख्या निकालना बताया था, और वो कैसे निकालते हैं कि इस प्राइम बेस को लेंगे, इससे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, इस प्राइम को बेस को लेंगे, इससे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, और इस प्राइम को बेस को लेंगे, इससे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो मैं इस प्राइम बेस को लूँगा तो इससे कितने नंबर बनेंगे, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1 ये भी बन जाएगा, 2 पे पावर 2 ये भी बन जाएगा, 2 पे पावर 3 ये भी एक नंबर बन जाएगा। इससे हम बना सकते हैं 2 पे पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1। अगर किसी संख्या पर पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। अगर ऐसे ही इसे बनाएंगे 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2 और 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 5 ये बन गया। और ऐसे ही इसे बनाएंगे 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1 और 5 पे पावर 2। ये इतनी संख्याएं जो बन जाएंगी वो ये जो संख्याएं बनेंगी वो इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड करेंगी। ये जितने भी नंबर बनेंगे ये इस संख्या को कंप्लीट डिवाइड करेंगे। अब हमें पता है कि अगर किसी संख्या के प्राइम बेस पर अगर इवन पावर है, अगर किसी संख्या के प्राइम बेस पर इवन पावर है तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो अब आप देखना कि जैसे मैं बता दूँ इससे पहले, जैसे अगर कोई n नंबर है, n पर पावर कितनी आपकी है, 0, n पर पावर है जो है 0 है, तो इसका मान कितना होगा, 1। और आप बताना
कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है और परफेक्ट क्यू नंबर भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यू भी है। इसलिए हम जीरो को एक क्या कह सकते हैं, ये इवन कह सकते हैं। तो ये भी एक नंबर बनेगा क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट वो स्क्वायर नंबर है और परफेक्ट क्यू भी नंबर है। तो अब आप बताना कि हमें क्या चाहिए, हमें ये देखना है कि इसमें पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे। तो आप बताना कि ये तो क्या है, ऑड है, इसे छोड़ देंगे। ये भी ऑड है, ये भी नहीं बनेगा। ये भी ऑड है और ये भी ऑड है और इसे भी हटा देंगे और ये भी ऑड है। अब आपका बताना कितने संयोजन बने। 2 नंबर ये बन गए गुणा 1 2 3, 3 नंबर ये बन गए और 1 2, 2 नंबर ये बन गए। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। हम कह सकते हैं सीधा कि इस संख्या 12 ऐसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं जो इस संख्या को कंप्लीट डिवाइड कर देंगे। अब ये तो आपका है कॉन्सेप्ट हो गया, इस तरीके से तो नहीं करेंगे। ये आपका है कॉन्सेप्ट हो गया, इस तरीके से नहीं करेंगे। अब हमें इसका पता है कि अगर किसी संख्या के प्राइम बेस पर इवन पावर है तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जैसे इवन का मतलब 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, यानी इन नंबरों में कोई भी हो सकता है। तो अब शॉर्ट डायरेक्ट हम निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हमें इसे शॉर्ट ट्रिक से निकालना है। शॉर्ट ट्रिक से निकालना है तो शॉर्ट ट्रिक से निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक से निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पावर को 2 से डिवाइड करेंगे और पावर को 2 से डिवाइड करेंगे और कंप्लीट कितने बार डिवाइड हुआ, कंप्लीट कितने बार डिवाइड हुआ वो देखेंगे। कंप्लीट कितने बार डिवाइड हुआ वो देखेंगे, ये नहीं देखेंगे रिमाइंडर कितना बच रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे इसमें 3 में हम पावर में 2 से डिवाइड करेंगे। 3 में 2 का आप भाग दोगे तो कितने बार जाएगा 1, और उसमें 1 जोड़ देंगे। 1 क्यों जोड़ेंगे कि किसी भी नंबर पर 0 पावर लगा देते हैं तो एक ऐसा नंबर बनता है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है और परफेक्ट क्यूब नंबर भी है। तो 2 का भाग 3 में देंगे कितने बार जाएगा 2 एकम 2। अब 1 शेष बच रहा है, रिमाइंडर से हमें कोई लेना देना नहीं, कंप्लीट कितने बार भाग गया। 2 का भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा और उसमें 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही इस पावर में हम 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 3 6 ज़्यादा निकल जाएगा, कम ही रखते हैं, यानी कंप्लीट कितने बार गया आप, रिमाइंडर से हमें कोई लेना देना नहीं। 2 का भाग हम 5 में देंगे कितने बार गया 2 दूनी 4, 2 बार गया और 2 में 1 जोड़ देंगे 3। ऐसे ही इसमें 2 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 और उसमें हम 1 जोड़ देंगे 2 और इन सभी का गुणा कर देंगे तो कितने आ गए 12। यानी 12 ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं जो इस संख्या को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। समझ में आया, नोट कर लो ये। अब मैं अगला प्रश्न लेता हूँ, अभी 2-3 प्रश्न और बताऊँगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला प्रश्न आपका ये है, अगला प्रश्न है 360, मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ 360। ये कि संख्या 360 कितनी पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाजित है, यानी 360 यानी कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर से डिवाइड है, यानी कितनी पूर्ण संख्या है जो इसे कंप्लीट डिवाइड कर देंगी। तो अब पहले इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे 360 के, और प्राइम फैक्टर करने का तरीका मैंने आपको बताया ही है पिछली वाली क्लास में, फिर दोबारा बता दे रहा हूँ। प्राइम फैक्टर वैसे तो आप कर ही लोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 3 से करोगे, 5 से करोगे, 7 से करोगे, ये तरीका तो आपको अच्छे से आता है। मैं क्या करूँगा कि 36 को अलग कर लूँगा और 10 को अलग कर लूँगा। मैं क्या करूँगा, ये 36 को अलग कर लिया गुणा 10, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। अब आप बताना 36 में कितने 2 हैं, 2 हैं। प्राइम जो 2 आपका नंबर 2 है और 3 है 5 है, यही प्राइम नंबर तो हैं। 36 में 2 कितने हैं, 9 चौके 36, 2 2 है और 3 कितने हैं 2। तो 36 में आपका 2 2 हैं और 3 2 हैं, और 10 में अगर करोगे तो 5 दूनी 10, 10 में 1 2 है 1 5 है, तो 2 2 यहाँ से और 1 2 यहाँ से, तो कितने हो जाएंगे 3 2 और 3 कितने 2 हो जाएंगे, और सिंगल आपका क्या होगा 5।
तो इस तरीके से आप है प्राइम फैक्टर कर लोगे। अब हमें इसमें निकालना है कि ये जो नंबर है कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर से डिवाइड है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर से डिवाइड है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो भी प्राइम फैक्टर करेंगे पहले, और प्राइम फैक्टर जो आपका बेस होगा उसकी पावर को 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें 3 में 2 का भाग देंगे, यदि इसे डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, और 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा गुणा। 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, और 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। अब ये पावर है, ये छोटा है, इसमें 2 का डिवाइड नहीं होगा। तो जो आपका नंबर छोटा हो और इसमें जिसमें 2 का भाग न जाए तो उसे छोड़ दो, कोई लेना देना नहीं है। या फिर हम कॉन्सेप्ट देखें तो 1 में 2 से भाग देंगे तो 0 बार चला जाएगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो ये अगर छोटा नंबर है और उसमें डिवाइड नहीं हो रहा है तो बिल्कुल आप छोड़ दोगे। तो अब इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 4 ऐसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं जो इसे कंप्लीट डिवाइड कर देंगे। 4 ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं जो इसे कंप्लीट डिवाइड कर देंगे। और वो 4 नंबर क्या होंगे, एक तो आपका 1 होगा, 1 होगा 4 होगा, और 1 9 होगा, और 1 आपका 36 होगा। आप निकाल के देख लेना, अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक और प्रश्न लेता हूँ, फिर आपका परफेक्ट क्यूब नंबर बताऊँगा, यानी पूर्ण घन संख्याएँ कितनी होगी। तो अगला प्रश्न आपका ये है, जब भी आप गुणनखंड फैक्टर का कोई भी प्रश्न कर रहे हो तो पहले प्राइम फैक्टर करो। अगला प्रश्न आपका है ये, यदि n बराबर 9 पे पावर 9, तब ये है प्रश्न अगला, यदि n बराबर 9 पे पावर 9 तब n कितनी पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाजित है। n एक नंबर है, जो n एक नंबर है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, और वो इसने पूछा है कि ये कितनी पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले तो इसे जो बेस है, देखो उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर या कुल गुणनखंडों की संख्या या सम या विषम हम कुछ भी निकालेंगे तो बेस को आपको पहले प्राइम बनाना पड़ेगा, अभाज्य बेस बनाना पड़ेगा। तो आप बताना इस n नंबर को, ये जो n नंबर दे रखा है 9 पे पावर 9, तो पहले इसे प्राइम बनाएंगे। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 9 के फैक्टर करेंगे, 9 के फैक्टर करेंगे 3 गुणा 3 होगा, और तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस पे पावर कितनी होगी 9 दे ही रखी है। और घातांकडी का आपका नियम है कि अगर किसी x नंबर पर पावर आपकी m है और उस पर भी पावर n है तो दोनों पावर का गुणा हो जाता है। तो इन दोनों का गुणा करोगे तो 3 पे पावर कितनी हो जाएंगी 18। अब ये प्राइम बेस बन गया, अब आप निकाल सकते हो। और पिछले 2 प्रश्नों में मैं शॉर्ट ट्रिक आपका बता ही चुका हूँ। तो इसमें 2 में 18 में 2 से डिवाइड करेंगे। हमेशा अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। अब मैं इन 18 में 2 का भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा, 2 ने 18, 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। ये आंसर आपका निकल के आएगा। ये आंसर आपका निकल के आ गया कि 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं जो इस n नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर देंगे। यानी ये जो भी नंबर बनेगा उसको 10 पूर्ण वर्ग संख्याएं डिवाइड कर देंगे। ये चीज़ अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर था, परफेक्ट क्यूब यानी पूर्ण घन संख्याएं कितनी होगी। तो प्रश्न आपका ये है अगला, या फिर मैं इसे ही दे दूँ, इसे ही ले लूँ प्रश्न को, इसी प्रश्न को ले लेता हूँ और यहाँ पूर्ण वर्ग की जगह आपका क्या कर देता हूँ, पूर्ण घन संख्याएं कर देता हूँ। यदि n पे पावर ये n बराबर 9 पे पावर 9 तब n कितनी पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाजित है। मैंने प्रश्न चेंज कर दिया, इसी प्रश्न को ले लिया कि ये जो नंबर है कितनी परफेक्ट क्यूब नंबर से डिवाइड है। तो उसके लिए अभी मैंने बताया कि चाहे तो आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे हो या परफेक्ट क्यूब निकाल रही हो, बेस प्राइम होना चाहिए। अब पूर्ण, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या मैंने बताई, पूर्ण घन संख्याएं किन्हें कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 1331, ये किसका घन है, 11 का। जैसे मैंने लिखा 125,
ये किसका घन है? 5 का। जैसे मैंने लिखा 343, ये किसका घन है? 7 का। तो जैसे हम आपका परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे थे वैसे ही परफेक्ट क्यूब भी कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या पर की जो पावर है वो 3 है या 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है, तो वो एक पूर्ण घन संख्या होगी। अगर किसी संख्या के चाहे बेस प्राइम हो या ना हो, लेकिन हम जब सॉल्व करेंगे तो बेस प्राइम बनाएंगे, लेकिन वैसे अगर बेस प्राइम है तब भी चल जाएगा, ना हो तब भी चल जाएगा। अगर किसी संख्या की अगर पावर 3 है या 3 का मल्टीपल है, यानी 3 है या 3 का गुणज है, तो वो एक परफेक्ट क्यू नंबर होगा, पूर्ण घन संख्या होगी। ठीक है, तो अब पूर्ण घन संख्या होगी तो कितनी पूर्ण घन संख्याओं से द्वारा डिवाइड है? तो जैसे पिछले प्रश्नों में हम 2 से पावर में भाग दे रहे थे, यहाँ पावर में हम 3 से भाग देंगे और उसमें क्या है 1 जोड़ देंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि एक किसी की संख्या की पावर अगर 0 है तो क्या होता है 1, और एक पूर्ण घन वर्ग भी संख्या है, पूर्ण घन संख्या भी है। तो अभी मैंने आपका लिखा था उसी तरीके से पहले इसका प्राइम है वो बेस है वो प्राइम बनाएंगे। n बराबर कितना है? 9 पे पावर 9, 9 पे पावर कितनी है? 9। अब इसे हमने अभी तो लिखा था कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, और इसे हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। घात पर घात है तो गुणा हो जाएगा। जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल रहे थे तो हम 2 से भाग दे रहे थे पावर में, और अब परफेक्ट क्यू निकालेंगे तो हम पावर में 3 से भाग देंगे। हिंदी में लिख देता हूँ पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्याएं कितनी होंगी? तो पावर में हम ये कितनी पावर है? 18, और पावर में हम 3 से भाग देंगे तो 3 छक्के 18, 6 बार गया और उसमें 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7। यानी ये जो भी नंबर बनेगा उसको 7 ऐसी पूर्ण घन संख्याएं जो होंगी वो कंप्लीट डिवाइड कर देंगे। 7 परफेक्ट क्यू नंबर होंगे जो इसे कंप्लीट डिवाइड कर देंगे। जैसे एक और प्रश्न में लेता हूँ, इसी में भाषा सेम प्रश्न जो परीक्षा में आएगा उसकी भाषा सेम ऐसी ही होगी, थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। जैसे मैंने ये नंबर लिया, जैसे मैंने ले लिया संख्या 4200 ले लिया, ऐसे भी आ सकता है। संख्या 4200 ये कितनी पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाजित है? तो पहले अभी मैंने बताया कि पहले इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, और प्राइम फैक्टर करने का तरीका है या तो वो जैसे करो जो सारी सीरीज बना के करो, या फिर डायरेक्ट कर सकते हो। मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 42 गुणा 100, और 42 में किसका गुणा होगा? 6 7 42, यानी 2 और 3 और 1 7, और 100 में कितना है? 2 2 होते हैं और 2 5 होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 3, और 3 पे पावर आपका है 1, और 5 पे पावर 2, और 7 पे पावर 1, 8। 7 पे पावर कितनी हो जाएगी? 1। मैंने ये इसके फैक्टर कर दिए, यानी 42 को अलग कर दिया तो 42 में 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 7 होगा, और 100 में आपके 2 2 होंगे तो 1 2 ये और 3 2 हो जाएंगे, और 100 में 2 5 होंगे, और इसमें 3 सिंगल ही होगा, और 2 5 और 1 7। या फिर आप लिख के अपनी कॉपी पे कर सकते हो। ये अब हमने ये है प्राइम फैक्टर इसके कर लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया ये। अब इसमें हम किससे है पावर में किससे भाग देंगे? पूर्ण घन परफेक्ट क्यू निकालने के लिए 3 से, क्योंकि अगर कोई परफेक्ट क्यू नंबर तभी होगा अगर उसकी पावर में हम 3 या 3 से आपका डिवाइड चला जाए या 3 का मल्टीपल हो। तो अब हमें परफेक्ट क्यू नंबर निकालना है, तो इसमें पावर में किससे भाग देंगे? 3 से। 3 ये है पावर में, 3 में 3 एकम 3, 1 बार गया, और 1 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 2। अब ये बताना ये भी पावर छोटी है, ये भी पावर छोटी है, ये भी पावर छोटी है, इनमें तो डिवाइड नहीं होगा। या फिर मानो हमने डिवाइड कर भी दिया तो कितने बार होगा? 0, और 0 में 1 जोड़ोगे और 1 का गुणा करोगे तो कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो भी नंबर बनेगा वो केवल और केवल 2 परफेक्ट क्यू नंबर से डिवाइड हो जाएगा। एक और प्रश्न ले रहा हूं मैं।
जैसे अगला प्रश्न है संख्या ये 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 4, 5 पे पावर 7 ये है। ये नंबर है, ये उसने कहा है कि संख्या कितनी पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाजित है। जो आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा वो इस तरीके से लिखा हुआ होगा और 4 उसके और वो होंगे ऑप्शन होंगे। तो अब ये तो हमें इसका है प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं करना है, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है क्योंकि दे रखा है। तो हम डायरेक्ट इस नंबर को लिख लेंगे 2 पर पावर आपकी है 5, 3 पे पावर 4 और 5 पे पावर 7। अब परफेक्ट हमें पता है कि परफेक्ट क्यू नंबर निकालने के लिए प्राइम जो बेस है उसकी पावर में 3 से भाग देते हैं। तो इसमें हम 5 में 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। कितने बार कंप्लीट गया वो देखते हैं, रिमाइंडर से हमें कोई लेना देना नहीं। 3 का भाग देंगे 5 में कितने बार चला जाएगा, 1 बार। और 1 में 1 जोड़ देंगे तो 1 हमेशा जोड़ना है क्योंकि 0 किसी पे पावर 0 हो तो उसका क्या मान होता है 1। एक सब एक परफेक्ट स्क्वायर भी नंबर है, परफेक्ट क्यूब भी नंबर है। ऐसे ही इसमें 3 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 जोड़ देंगे 2 गुणा हो जाएगा गुणा। अब 7 में हम 3 के भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा और 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 ये निकल के आएगा। ये जो भी नंबर बनेगा उसको 12 पूर्ण घन संख्याएं विभाजित कर देगी। अब आपके प्रश्न पूर्ण वर्ग भी हो गया, पूर्ण घन भी हो गया। अब ऐसे अभी तो प्रश्न पूछ सकता है कि वो ऐसी कितनी संख्याएं हो जो होंगी जो पूर्ण वर्ग भी हो और पूर्ण घन भी हो। जैसे प्रश्न ये प्रश्न आपका है, मैं लिखती रहा हूं। जैसे प्रश्न लिखा 5 पे पावर 8 और 3 पे पावर 7 गुणा 2 पे पावर 6 के उन गुणनखंडों की संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग होने के साथ साथ पूर्ण घन भी है। ये प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न आपका है ये भी बन सकता है कि उन गुणनखंडों की संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग होने के साथ साथ पूर्ण घन भी है। यानी कि ऐसी संख्याएं बतानी है जो परफेक्ट की स्क्वायर भी नंबर है और परफेक्ट क्यूब भी नंबर है। अभी आपने देखा कि परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हम पावर में 2 से डिवाइड कर रहे थे और 1 जोड़ दे रहे थे, और परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए 3 से पावर में डिवाइड कर रहे थे, 1 जोड़ रहे थे। अब ये बताइए कि परफेक्ट पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन संख्या है कब हम देख सकते हैं। यानी कि ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी हो पूर्ण घन भी हो। यानी सीधा कह सकते हैं कि उसकी पावर है वो 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, और 2 यानी कि उसकी पावर कितनी है 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अब अलग अलग तो हम चेक नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि इनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम क्या हो जाएगा 6। यानी कि जो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी वो आपकी 2 से भी हो जाएगी और 3 से भी हो जाएगी। जो संख्या है जो भी नंबर है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा वो आपका 2 से भी हो जाएगा 3 से भी हो जाएगा। अब हमें ऐसा नंबर देखना है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। तो सीधा सीधा है उसके प्राइम बेस की पावर है, जो प्राइम बेस की पावर है वो किससे डिवाइड होनी चाहिए 6 से, और उसमें 1 जोड़ देंगे। अगर परफेक्ट
क्यूबी नंबर देखना है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी देखना है, तो प्राइम बेस की पावर किससे है? 6 से डिवाइड होनी चाहिए। तो नंबर आपका है 5 पे पावर 8, 3 पे पावर 7 और 2 पे पावर 6। इसे हम आप 6 से डिवाइड करेंगे। इसे 6 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 से भाग देंगे, 6 एकम 6। एक बार कंप्लीट मैंने कहा ना, कंप्लीट देखते हैं, रिमाइंडर कितना बचा हमें कोई लेना देना नहीं। तो इसमें 8 में 6 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, और 1 में 1 जोड़ देंगे 2। 7 में 6 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 में 1 जोड़ देंगे 2, और 6 में 6 से भाग देंगे, एक बार जाएगा और 1 जोड़ देंगे 2। तो कितना? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। यानी ये जो भी नंबर बनेगा वो 8 ऐसे नंबर होंगे जो परफेक्ट क्यूबी नंबर होंगे और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होंगे, और इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यानी कि जब परफेक्ट क्यूब निकाल रहे हो तो 3 से डिवाइड करना है, और परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे हो तो पावर को 2 से डिवाइड करना है, 1 जोड़ देना है। और अगर परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर दोनों ही निकाल रहे हो तो पावर में 6 से भाग देना है और 1 जोड़ देना है। अब अगला टाइप जो गुणनखंडों में प्रश्न आता है वो इस टाइप का आता है। अगला प्रश्न है आपका ये, जैसे मैंने ये नंबर ले लिया एक, यदि n बराबर सॉरी 4 पे पावर है वो 24, ऐसे एक सीरीज दे देगा और जो आपकी क्या होगी? प्लस में होगी। ऐसे एक सीरीज दे देगा और जो आपकी प्लस में होगी। अब ये पूछेगा कि यदि n बराबर इतना है तो n के कुल धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न जो गुणनखंडों में आपका बनता है ये बन जाता है कि यदि n बराबर ये नंबर है तो n के कुल धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी क्या था कि हमें एक नंबर दिया था या फिर उसके प्राइम फैक्टर दे दिए थे, उनका मल्टीपल दिया था। अब क्या है कि ये नंबर तो एक है लेकिन वो अलग अलग भागों में तोड़ के प्लस में कर दिया है, तो पहले तो इसे एक नंबर बनाना है, तभी तो हम बता सकते हैं कि ये कितने से जो है कितनी संख्या इसे डिवाइड कर देंगी। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए 4 पे पावर है वो 21 है और 4 पे पावर है वो 22 है और इस 4 पे पावर है वो 23 है और 4 पे पावर है वो 24 है। तो पहले ये इसमें विभाज्यता में भी आ जाता है, इस टाइप का प्रश्न विभाज्यता में भी आ जाता है कि संख्या निम्न में किससे विभाजित है, तब भी इसी तरीके से करते हैं। विभाज्यता वाले प्रश्नों में भी आता है। मैं नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट पढ़ाऊँगा, अभी ये फैक्टर पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद आपका इकाई का अंक बताऊँगा, यूनिट प्लेस नंबर। ठीक है, तो पहले इसे ये सॉल्व करना है, एक नंबर बनाना है। और जब भी ऐसा है, चाहे विभाज्यता में ये प्रश्न आपका है और चाहे ये इसमें फैक्टर में दे दो, आपको क्या करना है कि और ये जो बेस होगा वो सेम नंबर होगा। 2 भी हो सकता है आपका, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो पावर है वो एक क्रम में होगी, आरोही क्रम में होगी। यानी कि या तो अवरोही में हो सकती है या आरोही में हो सकती है, लगातार पावर भी। तो हमें क्या करना है कि जो बेस है, सबसे छोटी बेस वाला जो पावर सबसे छोटी है, जो पावर आपकी सबसे छोटी है, उस बेस को कॉमन ले लेना है। यहाँ पर 4 हम कह सकते हैं, यहाँ पर 4 आपके कितने हैं? 21 4 हैं, हमने कॉमन ले लिए 21 4। अब ये यहाँ पर क्या बचेगा? एक, जब किसी जगह से हम कंप्लीट नंबर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है? 1। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर बन जाएगा। अब ये बताना यहाँ कितने 4 हैं आपके? हैं 22 4, 22 4 हैं और 21 4 हमने कॉमन ले लिए तो कितना 4 बचा? एक 4 ही तो बचा। यहाँ पर 4 कितने हैं? 23 4 हैं, 21 4 कॉमन ले लिए तो कितने 4 बचे आपके? 2।
और यहाँ 4 कितने हैं 24, तो 24 से हमने 21 कॉमन ले लिए तो कितने बचे 3 बचे। अब इसे बताना हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 का क्यूब कितना होगा 64। अब इसे हम सॉल्व, और इस 4 को, ये क्या है, इस 4 को हम फैक्टर करें तो 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 गुणा 2, तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये लिख दिया। और इन सभी को जोड़ दो, 1 और 4 5 और 5 और 16 21, और 21 और 64 कितना हो जाएगा आपका 85। 21 और 64 आपका जोड़ोगे कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब आप बताना कि ये देखना प्राइम फैक्टर बन गया कि नहीं। तो अब इसके हम फैक्टर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये पावर पे पावर है, अभी मैंने बताया कि जब किसी नंबर पर पावर पे पावर होती है तो उसका गुणा हो जाता है। 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, और 85 के हम करेंगे फैक्टर, तो 85 के फैक्टर क्या होंगे 17 पंजे 85। पहले हमने एक नंबर ये नंबर बनाया और इसके भी हमने क्या है प्राइम फैक्टर कर दिए, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ये हमने प्राइम फैक्टर कर लिए। अब हमें निकालनी है कितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, कितनी संख्याएं इसे हैं। ये जो नंबर बनेगा उसे डिवाइड कर देंगे। गुणनखंडों का मतलब होता है किसी संख्या के बराबर या उससे छोटी कितनी संख्याएं जो उसे कंप्लीट डिवाइड कर देंगे। और गुणनखंडों में निकाल पूर्ण वर्ग वाले प्रश्न अलग थे, ये मेरे पहली क्लास में बताए हैं, वो पहली क्लास जिन लोगों ने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। जब कुल गुणनखंड निकालते हैं तो पहले तो हम प्राइम फैक्टर करते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि जो पावर होती है उसमें एक जोड़ के गुणा कर देते हैं। जैसे ये पावर कितनी है 42, और 42 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 43। इस प्राइम बेस की पावर क्या है 1, और इसमें एक जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये बेस पावर कितनी है 1 और एक जोड़ देंगे 2। पहले हम प्राइम फैक्टर करते हैं, फिर उस पावर में एक जोड़ के गुणा कर देते हैं, वो आपके टोटल गुणनखंड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल के आ जाता है। तो ये 2 दूनी 4, और 4 का गुणा 43 करेंगे, 4 3 12 हासिल 1, 4 चौके 16 1 17। यानी हम कह सकते हैं कि इस नंबर को, ये जो भी नंबर सॉल्व करने के बाद बनेगा इस जो भी नंबर बनेगा उसे 172 संख्याएं हैं जो कंप्लीट डिवाइड कर देंगी। ये आपको समझ में आया होगा, नोट कर लो। फिर मैं 1-2 प्रश्न और इस टाइप के कराता हूँ। फिर इसके बाद जो फैक्टर में आपके बचते हैं वो गुणनखंडों का प्रोडक्ट यानी गुणा, और आपका व्युत्क्रमों का योग, रेसिप्रोकल का आपका सम, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगला यह है सेम इसी टाइप का प्रश्न मैं एक और दे रहा हूँ, बस मैं यहाँ पर नंबर चेंज कर देता हूँ। सेम प्रश्न ऐसे ही परीक्षा में लिखा हुआ आएगा, केवल और केवल नंबर चेंज होगा। ये जैसे मैं लिख दिया 2 पे पावर 40, 2 पे पावर 41, 2 पे पावर 42 और 2 पे पावर 43। ऐसे लिखा होगा कि यदि n बराबर ये संख्या है तो n के कुल धनात्मक गुणनखंडों की संख्या बताइए या संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले है वही है, अभी जो प्रश्न हमने किया था उसी तरीके से करेंगे कि पहले तो इसे छोटा बनाएंगे, और छोटा बनाने के लिए हमें क्या करना है कि इसकी जो है ये लिख लूँगी 2 पे पावर 40, 2 पे पावर 41, 2 पे पावर 42 और 2 पे पावर कितना 43। ये हो गया। तो जब भी ऐसा निकल के आए वो प्रश्न आए और ऐसा विभाज्यता में भी आएगा तो आपको क्या करना है कि जो बेस है, जो नंबर का आपका है, जो भी संख्या सेम नंबर दे रखा होगा और सबसे छोटा पावर वाले बेस को हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ कॉमन हम क्या लेंगे 2 पे पावर 40 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1। अगर हम यहाँ से ये कितने हैं 2 हैं 41, 40 कॉमन ले लिए कितने 2 बचेगा सिंगल। यहाँ पर कितने 2 हैं 42, 40 कॉमन ले लिए तो कितने 2 बचेंगे 2, और यहाँ पर 2 कितने हैं 43, और 40 कॉमन ले लिए तो कितने बचेंगे 3 2 बचेंगे। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा 8। अब आप बताना, ये तो प्राइम बेस है, इसका तो अब पिछले प्रश्न की तरह करना नहीं है। जब प्राइम नहीं होता तो हम करते, तो ये कितना हो जाएगा 2 पे पावर 40।
और इसे जोड़ लेंगे, 1 और 2 3, 3 और ये 7 और 8 15, ये जोड़ लिया। अब ये सॉल्व हो गया। तो अब इसके हमें क्या चाहिए, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए प्राइम फैक्टर करने हैं। तो ये तो ऑलरेडी है और 15 के करने हैं, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 5, यानी 15 के फैक्टर क्या होंगे, एक 3 होगा एक 5 होगा। अब प्राइम फैक्टर कोई भी नंबर हो, गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे पूछे तो पहले प्राइम फैक्टर करो, और प्राइम फैक्टर करने के बाद इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ने फर्स्ट वीडियो में बताया है, तो वो आप देखोगे तो कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि प्राइम फैक्टर करते हैं। फिर अब हमें बताना है नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स ये बताना है। तो प्राइम फैक्टर करने के बाद पावर में 1 जोड़ देते हैं, ये 40 है, 1 जोड़ देंगे 41 हो जाएगा, 1 है 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 1 है तो हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो कितने हो जाएंगे 164। 164 ऐसी संख्याएं जो होगी जो इसे कंप्लीट विभाजित कर देगी। आई होप ये जितने भी आपको है आज क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इस वीडियो में बताए हैं, सारे आपको है समझ में आए होंगे। अब इस जो इसका है तीसरी क्लास है, अगली क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा। जो अगली वीडियो आएगी उसमें ये फैक्टर वाला चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको इकाई के अंक बताऊंगा मैं। अगर आपको है कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये मेरा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, 97 19 42 81 और ये 57। ठीक है, धन्यवाद।